उसमें गलत क्या कहा गया है? उन्होंने कहा कि साल में 52 बार जुम्मा आता है, होली एक दिन आती है, तो आप होली सेलिब्रेट करने दें या टाइम थोड़ा डिले कर लें, या अगर आपको रंग से तकलीफ हो तब आप घर से बाहर ना निकलें। पार्टी के नेता जो बेरोजगार हो गए हैं, इनको रोजगार चाहिए, तो रोजगार के तौर पे अनुज चौधरी एक बयानबाजी करने का रोजगार इनको दे देता है और कुछ नहीं है। तो वन वे सेक्युलरिज्म क्या होता है? हमेशा तो हम कोऑपरेट करते आते हैं। हम मुहर्रम के दिन शाम में दुकान बंद कर देते हैं, 4 बजे दुकान बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उन लोगों का जो पर्व त्योहार है वो सही से मन सके। जो ये गुलाल और पुचकारी बना रहे हो तुम, ये सबसे ज्यादा यही बना रहे हैं ना, गुलाल पुचकारी। जब बनाते वक्त इनके हाथ गुलाल हो जाते हैं या हो जाते हो तब इनको परेशानी नहीं होती, मगर होली वाले दिन इनको परेशानी हो रही है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं सवेरा छाबड़ा। संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद लगातार जो है खलबली मच गई है। होली को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है उसके बाद तमाम नेता जो हैं उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये गलत बयान है, हमारी सरकार आएगी तो ऐसा नहीं चलेगा। देखिए पत्रकार महोदय, अनुज चौधरी जी ने जो कहा है वो उस माहौल जो है, संभल का माहौल सबसे सेंसिटिव माहौल है, उस माहौल को एक आप कहो कि न्यूट्रल रखने के लिए ऐसा बयान दिया गया है। और ये चीजें उसमें गलत क्या कहा गया है? उन्होंने कहा कि साल में 52 बार जुम्मा आता है, होली एक दिन आती है, तो आप होली सेलिब्रेट करने दें या टाइम थोड़ा डिले कर लें, या अगर आपको रंग से तकलीफ हो तब आप घर से बाहर ना निकलें। इसमें बहुत बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए। विपक्ष का काम हमेशा राजनीति करना होता है, उनको तो किसी भी टॉपिक पर राजनीति करना है, वो तो किसी भी टॉपिक को लेकर चले आते हैं कि नहीं राजनीति होनी। लेकिन विपक्ष अपनी बात तो रखेगा ना। बात रखना सही बात है, लेकिन आप कह दीजिए कि वर्दी के रूप में गुंडा घूम रहा है। जैसे संजय सिंह कहा कि 2 कौड़ी का आदमी है, तो कभी पिस्टल ला रहा था, कभी ये। संजय सिंह खुद शराब माफिया था, ब्लैक टिकटिया था, इनको खुद जो सत्ता से भगा दिया गया लात मार करके, तो इनको जो मिर्ची लगती है लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि हिंदू मुसलमान जो है वो करवा रहे हैं, ये योगी सरकार करवा रही है, इस तरीके की बातें। हमने तो हिंदू मुस्लिम का बात ही नहीं करा है, और ना ही योगी जी ने इस बार कोई बयान दिया है कि हिंदू मुस्लिम की कोई बात हो, ना अनुज चौधरी जी ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम होनी चाहिए। संभल का ऑलरेडी सेंसिटिव, लेकिन एक डिफरेंशिएट दिया है ना, हिंदू को टारगेट, मुसलमानों को टारगेट करके बोला गया, इस तरीके की बात तो करी ना। तो वन वे सेक्युलरिज्म क्या होता है? हमेशा तो हम कोऑपरेट करते आते हैं। हम मुहर्रम के दिन शाम में दुकान बंद कर देते हैं, 4 बजे दुकान बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उन लोगों का जो पर्व त्योहार है वो सही से मन सके। हम बकरीद के दिन क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अगर हम भी बकरीद मुहर्रम पे दिक्कत करने लगे तो फिर क्या होगा? तो अगर हम कोऑपरेट कर रहे हैं तो आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और सेक्युलरिज्म को मानते हैं। तो इसमें तो कई सारे मौलाना ने भी समर्थन दिया है, उनका स्वागत है। लेकिन जो मौलाना आज रंग के को लेकर के विरोध करता है, उनको कहना चाहेंगे कि भारत में सारे कन्वर्टेड लोग हैं, अगर इस्लामिक लोग हैं तो इस्लाम की परिभाषा जाकर के पढ़े पहले। आप आज तो कहते हैं कि नहीं, मस्जिद जुम्मे की नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाती है। जरा इनसे पूछिए कि चाइना में रहने वाले मुस्लिम कौन से मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, इजराइल में रहने वाले मुस्लिम कौन से मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मस्जिद है इजराइल में, मस्जिद अल-अक्सा, उसके अंदर मुसलमानों की एंट्री अभी बैन कर दिया, बंद करके रखा हुआ है। इन सारे चीजों को समझिए और देखिए, कॉम्प्रोमाइज होता है, आपको भी करना पड़ेगा अगर हिंदुओं के त्योहार पे आप चाहते हैं कि दंगा फसाद ना हो तो, क्योंकि आप ही तो लगातार पत्थरबाजी करते हैं, हम तो नहीं करते हैं। आज तक आप कभी सुने हैं कि हिंदुओं का देव पर्व फेस्टिवल चल रहा है और हिंदू का भी मुसलमानों का फेस्टिवल चल रहा है और हिंदू का भी पत्थरबाजी कर दिया? नहीं करता है। तो अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्या लग रहा है, हिंसक ना हो, हिंसक माहौल ना हो, उसी कारण ये बोला गया है? क्योंकि अब जो है मतलब एक तरह से बयानबाजी को सुर्खियों में लिया। अखिलेश यादव की पार्टी अलग से बोल रही है और जो बीजेपी सरकार है, योगी जी कह रहे हैं पूरा समर्थन करा है उन्होंने। देखिए, योगी जी ने समर्थन इसलिए करा है कि अनुज चौधरी ना कि सिर्फ वर्दीधारी एक सीओ है, उन्होंने रेसलिंग के मैदान से आया हुआ है, रिंग से आया हुआ व्यक्ति है। तो कैसे प्रशासन व्यवस्था को कायम रखना है, कैसे अमन चैन शांति स्थापित करनी है, उनका खासा नॉलेज उनके पास है। कोई नेता उनके बारे में अच्छा से डिफाइन नहीं कर सकता है। तो योगी जी जो कहा है कि वो पहले से पहलवान है, और अगर कोई राजनीतिक का रिंग छोड़ करके जमीनी स्तर के रिंग पे भी आए तो उसको वहां भी पटकनी मिल जाएगी। तो बहुत सही बयान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बयान सही है आपकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली दे दिया हमें। अनुज चौधरी के बयान को कैसे देखते हो? लगातार इस पर राजनीतिक बोला है, गलत थोड़ी ना बोला है भाई। जिनको होली नहीं मनानी अपने घर के अंदर बनाओ, किसी समुदाय के नाम लेके थोड़ी ना बोला है। हाँ। लेकिन जुम्मे का जिक्र कर दिया है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का जिक्र तो कर दिया ना उन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब है, आप जो कह रहे हो, ये जो इनके जो है ना जुम्मे 50 से 55 जुम्मे आते हैं साल में। अगर एक दिन होली है, अगर होली वाले दिन जुम्मा होता है, उस दिन अगर ये नहीं बनाएंगे तो क्या परेशानी है? कोरोना काल के अंदर ये कहाँ जुम्मा पढ़ रहे थे? अपने घरों में पढ़ रहे थे या मस्जिद में पढ़ रहे थे या रोड में पढ़ रहे थे?
लेकिन तो उनका जुम्मा है, इधर होली है, तो इस तरीके के बयान, भेदभाव की राजनीति करी जा रही है, भेदभाव करा जा रहा है। नहीं कमाल कर रहे हो, भेदभाव कहाँ से हो गया? भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है। बिल्कुल भेदभाव नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है इससे। हिंदू मुसलमान जो है वो खुद कर रहे हैं। उन अगर वैसे तो बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अगर तुम भाई बोलते हो तो भैया अपने घर में बैठना, एक दिन नमाज घर के अंदर पढ़ लेना, क्योंकि आगे उनकी ईद भी आएगी, मीठी ईद आएगी और वो भी आएगी। तो आगे फिर वो जब तुम्हारे को परेशानी नहीं होती, जो ये गुलाल और पुचकारी बना रहे हो तुम, ये सबसे ज्यादा यही बना रहे हैं ना, गुलाल पुचकारी। जब बनाते वक्त इनके हाथ गुलाल हो जाते हैं या हो जाते हो, तब इनको परेशानी नहीं होती, मगर होली वाले दिन इनको परेशानी हो रही है। तो जो नेता है समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम बता दें। हाँ, जब आएगी जब देख लेंगे। हाँ, जब आएगी जब 2027 है, तैयारी है। मैं कह रहा हूँ कोई सरकार नहीं आएगी। अभी बिहार में चुनाव आएंगे, फिर आएंगे बंगाल में, इधर तो बाद में आएंगे। बिहार भी जा रहा है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। ये देख लेना, नोट कर लेना। मैंने आपके चैनल पे हरियाणा के बाद मैंने पहले बोला था ना कि मैंने केजरीवाल हारेगा तो हारेगा, 100% हारेगा। जैसे शीला दीक्षित आ रही थी, हार गया ना केजरीवाल। आज मैं बिहार के लिए ही बोल के जा रहा हूँ, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, देख लेना आप आने वाले टाइम पे। अनुज चौधरी के बयान को कैसे देखते हो? देखिए, अनुज जो बयान दिए हैं, काफी उन्होंने बयान अच्छे सही दिया है। क्या गलत दिया है? गलत नहीं दिया, हिंदू मुसलमान नहीं किया। हिंदू मुस्लिम का मुस्लिम उन्होंने कहाँ किया, अभी बताइए। हिंदू मुस्लिम नहीं किया, क्या किया अभी? बोला है, बकायदा बोला ना, 52 जुम्मे आते हैं, इस तरीके से बोला है ना, तो मुसलमानों को टारगेट ही तो किया। नहीं, देखो, वहाँ मुस्लिम भाइयों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बोला है कि साल में 52 बार जुम्मे आते हैं, हिंदुओं का त्योहार साल में एक बार आता है, और उन्होंने कोई ज्यादा बयान तो नहीं दिया इस पर। तो इसी पर ही राजनीति हो रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, राम गोपाल जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तब पता लग जाएगा। अभी राम गोपाल यादव जी सपना देखें, अभी 2027 में भी ये सत्ता से बाहर हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी का जो कार्यकाल है काफी अच्छा चल रहा है, और हमें नहीं लगता 2027 में भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत में आएगी, एकदम आएगी। पिछली बार का चुनाव देखा था आपने, पूरी टक्कर दी थी, विपक्ष पूरा मजबूती से बैठा है। नहीं, देखिए, मैं बता रहा हूँ, आपने अभी लोकसभा का जो आपने अभी नजारा दिया है, लोकसभा ने पिछला विधानसभा में भी टक्कर दी गई। विधानसभा में कहाँ टक्कर दिया इन्होंने? 2 बार से सत्ता से बाहर हैं लोग। 27 में भी उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार नहीं बनने वाली है, ये मैदान में ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है, और योगी जी से पूरा उत्तर प्रदेश खुश है। योगी जी की डिमांड बिहार में हो रही है, बंगाल में हो रही, हर जगह बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जी का जो काम है काफी अच्छा है। देखिए, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। एक समय वो था अखिलेश यादव जी की सरकार में कि बैंक से पैसा लेकर और घर तक लोग नहीं पहुंच पाते थे। बहन बेटियां जो थी अखिलेश यादव के राज में वो सेफ नहीं थी, बाकी योगी जी की राज में अगर लड़कियां रात में 10 बजे 11 बजे भी अगर रेलवे स्टेशन से उतर के अपने घर तक अगर जाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लग रहा है, योगी राज बढ़िया है, योगी सरकार बढ़िया है? हाँ, मैं योगी राज की सरकार में काफी खुश हूँ। देखिए, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, काफी खुश। अगर मैं 11 बजे भी एक समय वो था कि आजमगढ़ के नाम पर लोग डरते थे, इतना खौफ था लोगों के अंदर कि आजमगढ़ के नाम पर लोग रूम नहीं देते थे। दिल्ली, बम्बई, मद्रास कहीं भी चले जाइए, सिर्फ आजमगढ़ के नाम पर। बाकी आज देखिए, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। होली का जो त्योहार आने वाला है 2-4 दिन के अंदर, ठीक है, मैं हिंदू भाइयों से खूब आपकी इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग होली त्योहार को अच्छे से मनाइए, धूमधाम के साथ मनाइए, ठीक है। होली त्योहार है, सब मिलजुल कर मनाते हैं, यही मेरा सवाल है कि अनुज चौधरी ने जो बोला वो हिंदू मुसलमान किया, तो क्या कोई नेता नहीं है, कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन का काम होता है कि सबको साथ लेके चलना, तो उस पर ये टिप्पणी किस ओर जा रही है? नहीं, टिप्पणी किसी की तरफ नहीं जा रही है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है, वहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा। अनुज चौधरी के बयान को कैसे देखते हैं? ऐसा अनुज चौधरी बेवकूफ व्यक्ति में गिनती होती है, ऐसे कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित है। चलिए,
बयान को कैसे देखते हो? क्या इस बयान से वाकई में हिंदू मुसलमान हो रहा है? क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार तंज कस रहा है कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सरकार तो कर ही रही है और साथ ही साथ अब पुलिस प्रशासन भी कर रहा है। नहीं, उस दिन नमाज थोड़ी मुझे लग रहा है लेट होनी चाहिए और हिंदुओं को सही तरह से होली का तैयार करना चाहिए क्योंकि साल में तो आते रहते हैं, 50 से ज़्यादा आते हैं शुक्रवार, और होली तो एक बार आती है साल में। तो होली में थोड़ी नमाज थोड़ी देर से हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक पुलिस डिपार्टमेंट से इस तरीके का बयान, क्या ये हिंदू मुसलमान की ओर जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। यूपी में कानून का राज है, सब कुछ सही तरह से हो जाएगा मुझे लग रहा है। सही हो जाएगा। तो वही तो मेरा कहना है कि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे पूरी उसकी प्रशासन पूरा वहां पे तैनात रहे और पूरी देखे कि कोई दिक्कत ना हो, कोई दंगे जैसा माहौल ना हो। लेकिन इस तरीके का बयान देना ये किस ओर जा रहा है? ये तो ऐसा ही है, मतलब मगर मुझे लग रहा है योगी जी हैं, सब अच्छे से हो जाएगा, पूरा दिन सही रहेगा। उस दिन कोई वो ऐसी घटना नहीं होगी जैसे एमपी में हुई है, शांति से हो जाएगा। तो योगी जी हैं तो सब शांति पूर्वक होगा। खैर, इस तरीके के बयान को आप लोग कैसे देखते हैं, आम जनता क्या देखती है, हमें कमेंट करके बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।